पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। सदर इंडोनेशिया से बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने इंडोनेशिया के सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत। वफूद की सतह पर इजलास। तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदों पर नज़रसानी पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। इस्लाहाती एजेंडे के निफाज पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार करने में आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मावनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती माशी टीम की कोशिशों की पजीराई। कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आलमी इंसदाद बदनवानी के हवाले से तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब की मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है कि शफाफियत से अपना काम जारी रख सके, क्योंकि वफाकी हुकूमत नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा, FBR में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लाहौर में गुफ्तगू में कहा कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी हैं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं जिसे बार बार तब्दील किया जाए। अवाम वोट देंगे तो वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बनूंगा। इत्तेहादियों को भी सियासी स्पेस लेनी पड़ती है। पंजाब में वजारतें नहीं, सियासी स्पेस लेंगे। पेट्रोल और डीजल के डीलर्स का कमीशन भी आवाम से लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। महंगाई में पिसे शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर ₹2.56 तक इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर पर OMC मार्जिन ₹1.22 तक बढ़ जाएगा, जबकि डीजल के फ़ी लीटर पर डीलर्स का कमीशन में ₹1.34 का इजाफा हो जाएगा। अडियाला जेल में बैठा शख्स सजा याफ्ता है। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा मुआफ नहीं होगी। वज़ीर आला KP सूबे का मुकदमा अडियाला में ना लड़ें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
KP हुकूमत का इसरार है दहशतगर्दों से बात की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो मुल्की आइन को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? नौ मई वाले नफरत की सियासत करते हैं। 9 मई वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। PTI ने KP में जलसा किया, नफरत और तकसीम की बात की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोग गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारे कल के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से बना है। अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां देता था, आज मजलूम बना बैठा है। मुल्क या कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी की बात करते हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मार्का हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हो रही है। स्मार्टफोन्स पर आयद भारी भरकम टैक्सेस की शरह को कम करने की सिफारिश। कौमी असम्बली की क़याम कमेटी ख़जाना ने वज़ारत ख़जाना और FBR को टास्क सौंप दिया। टैक्सेस में कमी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। PTA टैक्स मोबाइल फ़ोन की मालियत का 60% तक है। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम नहीं, अब आम इस्तेमाल की चीज़ है। अली कासिम गिलानी ने कहा कि स्मार्टफोन्स पर टैक्सेस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। रुकने कमेटी शर्मिला फारूकी बोली 3,70,000 का मोबाइल लिया लेकिन 1,90,000 टैक्स देना बाकी है। चेयरमैन PTA ने कहा कि PTA का कोई टैक्स नहीं, FBR टैक्सेस आयद हैं। मैंने 1,63,000 बतौर चेयरमैन PTA मोबाइल पर टैक्स अदा किया। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम, PTI पर पाबंदी समेत मुतादिद करारदादें मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से पेश की गई, जिसके मुताबिक ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। दंगल 15 फरवरी को सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक RO कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेज़ा करेंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। नौ दिसंबर 1971 को हंगूर हमले ने जांबाजी और दलेरी का मुजाहिरा किया। हंगूर हमले ने तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हंगूर डे पर पैगाम, कहा 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी, आज भी है। ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोजें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से पूछा कि भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाज़त क्यों दी है, क्या उन्हें चावल पर छूट है। अमेरिकी वजीर खजाना ने जवाब दिया कि हम अभी भी भारत के तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को महसूलात अदा करना होंगे। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी, घर या जेवर बेचने पर मजबूर नहीं होगा। इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगे इलाज के खौफ से बेफिक्र अमराज क़ल्ब में मुब्तला हर मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकेगा। तुम्हारे बाप का माल है, इस्तीफा दूं, पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, दुम दबाकर तुम भागोगे, हम यहां वादा करके गायब नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। 10 करोड़ की लागत से काम हमने किया। इनको टाउन में तरक्याती काम के लिए 5 लाख से 12 लाख रुपए दिए। इनकी सोच काम करने वाली। गर्दी अदालत ने मुल्जिमान रेदा वहीद, नदीम परवेज और वहीद का रिमांड मंजूर किया। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने के बायस हुई। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। कराची में चोरी डकैती की वारदातों का जोर। नवंबर में मजमूई तौर पर 160 शहरियों को गाड़ियों से महरूम किया गया। CPLC ने वारदातों के आदाद शुमार जारी कर दिए। पुलिस से बेखौफ डाकुओं ने 19 कारें असलहे के जोर पर छीनी, जबकि 141 चोरी हुई। मजमूई तौर पर 3143 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 391 मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीनी गईं। 2752 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। अगवा बराए तावान का एक केस रिपोर्ट हुआ। नवंबर में 39 अफराद को कत्ल किया गया। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में कच्चे के 9 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में खातून DSP सिटी पारस बकरानी और DSP गढ़ी यासीन जहूर सोमरो समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। दोनों DSPs मियाँ बीवी हैं और उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। जद्दा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पार्कों का रुख करने लगे। शहरी दिफा के नशेबी इलाकों और वादियों से दूर रहने की हिदायत। कौमी मरकज़ मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलियाई T20 क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई। रैकी टीम कज़ाफी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड का जायजा लेगी। PCB और सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया T20 टीम आइंदा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में होने का इम्कान है।
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स धूम मचाने को तैयार। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करेंगे। मेलबर्न रेनिगेट के मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान। सुरों के खिलाड़ी आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। गुलकार ने अपनी आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दिलों पर राज किया। उनकी गायकी दुनिया की हर सरहद को पार करते हुए दिलों को जोड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।